देखिए दो लोग इसमें फौरी जिनको ये चाहिए, वो एक तो मेरे कायद हैं नवाज शरीफ साहब, और दूसरे जहांगीर तरीन हैं जो IPP के सरबराह हैं। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि क्यों हयात नाहली कर दी जाए किसी की, बस सियासतदान है ना, कि कैसे हो सकता है। देखे ना, वो उम्र कैद की भी हद होती है ना, उसके बाद भी बंदा छूट के बाहर आ जाता है। तो सियासतदान ने कुछ अगर गलती कर ली या उसके खिलाफ कुछ साबित हो गया तो उसको आप हयात नाहल कर दें कि आज के बाद भाई तुम तो साइड पे बैठे, तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वो डिफरेंट कौमें होती हैं जहाँ एक ख़ास स्टेज पे जाके वो लीडर भी सोचता है कि यार ठीक है, अब मैंने बहुत कर लिया, अब किसी और को मौका देता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं होता इस तरह, क्योंकि वो समझा ये जाता ना कि ये चूंकि कायदा लोगों ने वोट ही इसे देने हैं, इसलिए वो कायद की रुनमाई बड़ी ज़रूरी होती है, अदरवाइज लोग भी कायद नहीं होते। तो वो जो चीज़ें डेवलप हो गई हुई हैं इस कौम में, ज़ाहिर है वो उसमें से इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो होता है एक प्रोसेस चलता रहे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से प्रोसेस चला भी नहीं पूरी तरह, किसी ना किसी बहाने से, और फिर हम लोग ही बैठ के उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो हम जस्टिफाई कर रहे थे, हम कह रहे थे जी वो फलां चीज़ ठीक नहीं है, वो फलां ठीक नहीं है, ज़ाहिर है वो नहीं आ सकते। आज अगर वही बातें फिर शुरू हो जाएंगी, फिर हमें बड़ा अजीब लगना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे यार अब तो इलेक्शन का माहौल बना हुआ था, तो अब ये क्यों चीजें होना शुरू हो गई। और फिर आपको पता है, मैं तो वैसे ही बहुत डरता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। काजी साहब, लेकिन ये सियासतदान नहीं डरते। सियासतदानों को भी डरना चाहिए ना, काजी साहब बड़े सख्त हैं। ऐसे ही उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो फिर ये भुगतते फिरेंगे। तो ये एंड पे मैंने आपको पता है ना क्या कहना होता है। जी बिल्कुल, इलेक्शन 8 फरवरी को